Good morning, class, and welcome back. I, Kanika Nirwal, am back with you with a new chapter that is maps. Chapter is 15th, and today we are going to study कि map होता क्या है. What is a map? Normally हम लोगों को पता है, हम लोगों ने देखा भी है. Even we are using it in our mobile phones day to day कि वो हमारे लिए कोई भी नई जगह ढूंढने में मदद करता है. ठीक है. अब what is a map? A map is a drawing of an area giving information about the location of places in that area. उस एरिया में कौन सी जगह कहाँ पर है वो चीज़ ढूंढने में मदद करेगा हमारा मैप. In other words, a map is a drawing of neighborhood, city, country or the world. A book of maps is called an atlas. अब एक साथ बहुत सारी मैप्स इकट्ठे कर दें तो उस बुक को हम बोलते हैं एटलस. जैसे हम लोगों के साथ है, अगर हमारी मैथ्स की बुक में सारे मैथ्स के चैप्टर एक साथ बाइंड अप कर दिए जाएं तो वो एक मैथ्स की बुक बन जाती है. ऐसे ही अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, रीडिंग अ मैप कैसे मदद करता है हमारी. हाउ इट हेल्प अस. यू मस्ट बी एबल टू रीड अ मैप टू फाइंड योर वे इन न्यू प्लेस. लोकेटिंग प्लेसेस इन अ सिटी. कहीं पर भी सिटी में एक प्लेस को लोकेट करने में, एक प्लेस को ढूंढने में मदद करता है हमारा मैप. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले कि आप दिल्ली चले गए और आपको वहाँ के रास्ते नहीं पता. सो यू कैन ओपन अप मैप और गूगल मैप दैट इज़ यूज्ड इन फ़ोन. तो वहाँ पर आप कोई भी लोकेशन उसमें डालेंगे, वो लोकेशन आपके पास आ जाएगी. ऐसे ही लोकेटिंग प्लेसेस इन अ कॉलोनी. अगर आपकी शामली में ही कहीं पर भी किसी कॉलोनी में जाना है एंड यू नीड टू नो द डायरेक्शंस और द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, तो आप कहीं पर भी मैप में उसको ढूंढ सकते हैं. So in a colony, the colony map is usually displayed at the entrance. या ये हमें पता है किसी भी कॉलोनी में एंटर करने से पहले ही वहाँ पर उसकी एंट्रेंस पे उसका पूरा मैप बना होता है कि ये हाउस नंबर किस डायरेक्शन में पड़ेगा और ये हाउस किस डायरेक्शन में पड़ेगा. तो इट मेक्स अस ईजी कि हम उस घर को एक कॉलोनी में लोकेट कर सकें. अब स्केच क्या होता है? एक रफ ड्राइंग है किसी भी जगह की. जैसे अगर हम बोले हमें अपनी क्लासरूम का एक स्केच बनाना है, सो वो ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड होगा, यहाँ पे टीचर होंगी, यहाँ पे चेयर्स होंगी हमारी, यहाँ पे कबर्ड होगी. तो ये एक रफ ड्राइंग बन जाती है. जैसे आप घर की भी बना सकते हैं. यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारी यहाँ पर किचन है. सो ये रफ ड्राइंग बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं स्केच. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लैंडमार्क. अ लैंडमार्क इज समथिंग दैट you can see clearly from a distance and helps us to know where you are. हम कहाँ हैं ये चीज़ ढूंढने में मदद करता है. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. अगर हम बोले हमें किसी को अपने घर बुलाना है, सो व्हाट वी कैन से कि आपको वहाँ पर एक मंदिर दिखेगा या एक हॉस्पिटल दिखेगा, वहाँ से आप राइट हो जाना. तो वो मंदिर या वो हॉस्पिटल होगा आपका लैंडमार्क. हमने उसे अपने घर आने के लिए एक हिंट दे दिया, वो था हमारा लैंडमार्क. ओके, कि एक कन्फेक्शनरी की शॉप है, वहाँ से राइट होना है या लेफ्ट होना है. सो वी आर हेल्पिंग हिम और हर with the help of a hint, that is a landmark. Symbol. A symbol is a sign. It represents a landmark. Different landmarks have different symbols. The explanation of symbols is called a key. क्या है? अब जैसे अगर हम लोग कहीं भी जा रहे होते हैं रास्ते में, तो हम लोग देखते हैं मेनली ये डॉक्टर वाला साइन दिखता है कि हाँ हमारे आसपास कहीं हॉस्पिटल है. सो ये एक सिंबल हुआ कि हमारे आसपास कोई टेम्पल या चर्च है. ओके, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है तो हम लोग इस सिंबल का वेट करते रहते हैं कि कहीं पे पेट्रोल पंप साइड में है क्या. सो ये सिंबल्स हमें हेल्प करती हैं किसी भी जगह को या किसी भी लैंडमार्क को ढूंढने में. डायरेक्शंस. 4 डायरेक्शंस आर देयर: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट.
If we stand facing in the morning, our right hand points towards the south and our left hand points towards the north. In front of us lies the east and behind us is the west. The sun rises in the east and sun sets in the west. The sun helps us to find our way. सन हमेशा राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन में और वो ढलता है या फिर सेट होता है इन द वेस्ट डायरेक्शन. ओके, और ये हमारी मदद करता है किसी भी डायरेक्शन को ढूंढने में. सो विद दिस योर चैप्टर इज बीइंग completed. Question answers are being uploaded on the website. Kindly complete them in your notebook. Thank you.